इस वक्त आजम खान कहाँ हैं? क्या वो रामपुर में हैं या फिर कहीं और हैं? वो कौन है जिससे आजम खान ने 2 घंटे तक बात की और फिर मीडिया से बचते बचते निकल गए? आखिर जेल से निकलने के बाद आजम खान ने किससे मिलने के लिए रामपुर को छोड़ दिया? किसके पास आजम गए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए। ऐसे में अलग अलग तरीके की अटकलें लग रही हैं। कोई कह रहा है आजम अखिलेश से नाराज हैं, कोई कह रहा है वो सपा छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का हाथ थामने वाले हैं। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच सियासी गलियारे में 2 तारीखों की चर्चा हो रही है। एक 8 अक्टूबर और दूसरी 9 अक्टूबर पर फोकस हर कोई कर रहा है और इन दोनों तारीखों का कनेक्शन आजम खान के लिए एक दूसरे से किया जा रहा है। अब सवाल है, आखिर 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर की तारीखों में ऐसा क्या सियासी घटनाक्रम छुपा हुआ है जो यूपी में होने वाला है? दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जेल से बाहर आए नेता आजम खान की मुलाकात होने वाली है। खबर है कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में आजम खान से मुलाकात करेंगे। अखिलेश का ये दौरा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर को बसपा की लखनऊ में एक बड़ी रैली होने वाली है। दोस्तों, मुझे जो जानकारी मिली है, अखिलेश यादव 8 अक्टूबर की सुबह लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट से एक प्राइवेट जेट से बरेली जाएंगे। वहां से वो सड़क से सीधे आजम खान के घर रामपुर पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे की इस मुलाकात के बाद वो लखनऊ लौट आएंगे। पिछले कुछ महीनों से अखिलेश और आजम खान के बीच संबंधों को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद भी अखिलेश उनसे मिलने नहीं गए थे, जिस पर कई सवाल उठे थे। इस मुलाकात से अखिलेश न केवल इन अटकलों पर विराम लगाएंगे, अब दोस्तों अखिलेश आजम से 8 अक्टूबर को मिलेंगे। उनका ये दौरा बसपा चीफ मायावती की 9 अक्टूबर को होने वाली रैली से ठीक पहले है। आजम से अखिलेश की मुलाकात के जरिए सपा ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ऐसा माना जाता है कि बसपा अपनी रैलियों के जरिए मुस्लिम और दलित वोटों को साधने का प्रयास करती रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का आजम खान से मिलकर मुस्लिमों के बीच सपा की पकड़ को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बीएसपी के साथ जाने से आजम खान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। यूपी की सियासी जमीन पर बीएसपी की हालत क्या है वो किसी से छुपा नहीं है। राजनीति के छोटे खिलाड़ी तक सब जानते हैं कि आजम खान तो दशकों की राजनीति को खुद में समाये हुए हैं। वैसे जब आजम खान से ये पूछा गया कि क्या साइकिल की सवारी छोड़ हाथी पर बैठने जा रहे हैं, उन्होंने इसका जवाब भी दिया कि वो बिकाऊ माल नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में आजम खान ने कहा, हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है। उस चरित्र का ये मतलब नहीं कि हमारे पास कोई पद हो। लोग बस प्यार करें, इज्जत करें, हम बिकाऊ माल ना बने। हमने ये साबित कर दिया। तो साफ है, आजम खान सपा का तो साथ नहीं छोड़ने वाले, लेकिन उनके एक और बयान के मतलब निकाले जा रहे हैं। आजम खान से सवाल किया गया था कि क्या जेल से बाहर आने के बाद उनकी अखिलेश यादव से कोई बात हुई। इस सवाल पर आजम खान ने कहा, अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, वो बड़ी पार्टी के नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में उन्होंने बात की है तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आया हूँ, नहीं आया। पहले 27 महीने जेल में रहा, तब भी छोटा सा आदमी था, अकेला आ गया था। अब 4 महीने और कम रहे, 23 महीने रहा, छोटा सा आदमी हूँ, चलाए। कल से मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखता इस बात की, इसलिए कि मैं हूँ नहीं। सर, कल से अब तक अखिलेश यादव से आपकी कोई बात हुई है? आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका, जाहिर है बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें।
सर कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने की वाला तरफ है। भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। बेशक। तो हमें एसटी हसन साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया था। मेरी कहाँ ये हैसियत है, मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सकता। आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सफाई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव हैं राष्ट्रीय, अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कोई बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। आजम खान साहब, आज अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया होगा। फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा। अखिलेश यादव महीने बाद हम क्या राजनीति शुरू करेंगे? अखिलेश यादव पर आजम खान का नंबर तो होगा सर। मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। नहीं, ये सर ये पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा आदमी, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे आजम भाई मिलने के लिए। नहीं आए। तो साफ है, कुछ ना कुछ आजम खान के अंदर दर्द तो है। आजम खान के बारे में कहा जाता है कुछ बातें वो घुमा फिरा कर कहते हैं, जिसके लिए कहते हैं वो समझ जाते हैं, दूसरे समझे या ना समझे, आजम खान के लिए ये जरूरी नहीं होता। इससे आगे बात यह है, अभी आजम खान दिल्ली में है। अब ये सुनकर आप चौंक तो जरूर गए होंगे, कुछ सवाल तो जहन में जरूर आ रहे होंगे। आखिर जेल से तो 23 सितंबर को छूटे थे और शाम तक अपने घर पहुंचे और 25 सितंबर को ही दिल्ली पहुंच गए। दरअसल रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम से अपने घर पे 2 घंटे बातचीत की। मुलाकात के तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान से 8 अक्टूबर को मिलने की घोषणा की। आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सीधे अपने घर टंकी नंबर 5 पर पहुंचे। 24 सितंबर को ही दोपहर में विधायक मोहम्मद फहीम उनसे मिलने आए। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लंबी वार्ता हुई। माना जा रहा है कि इस दौरान समाजवादी पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। मुलाकात के बाद आजम खान ने मीडिया से बचने के लिए रचनात्मक तरीका अपनाया। उन्होंने अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कार खड़ी करवाई। जब मीडिया कर्मी इस कार पर ध्यान दे रहे थे, तब वो पीछे के दरवाजे से दूसरी कार में सवार होकर तंग गलियों से होते हुए दिल्ली के लिए निकल गए। कहा जा रहा है कि आजम खान सरगंगा अस्पताल में इलाज कराने दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि कुछ अटकलेबाजी तो ये दावा कर रही हैं कि वो दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह से तो नहीं मुलाकात करने जा रहे। कई विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया आजम खान और बीजेपी के बीच अंदर खाने डील हो चुकी है और इसी डील की वजह से आजम खान की रिहाई हुई है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं आजम बीजेपी से समझौता करने के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि उन्हें अपने परिवार की फिक्र है। अब देखने वाली बात है आजम की राजनीति का असल ट्रैक क्या रहने वाला है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।